जय हिंद। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है 23 अगस्त 2024 से। हम इसका स्टैटिक पार्ट जो कि यूपी स्पेशल है, जिससे आपको 7 से 8 नंबर का लाभ होने वाला है। 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग अंत तक देखिएगा। और इसके बाद हो सके तो हम और भी यूपी स्पेशल और जो भी आज के एग्ज़ाम के संदर्भ में आपका जय हिंद। देखिए, यूपी पुलिस, जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आज से प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोग यूपी के संदर्भ में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस में आखिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो हम लोग यूपी का जो स्टैटिक पार्ट है यूपी स्पेशल का, उसको पहले हम लोग कवर करेंगे। चूँकि फर्स्ट शिफ्ट वाले तो बच्चे चले जाएंगे, लेकिन सेकंड शिफ्ट वाले जिसका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, वो कृपया इस वीडियो को देख करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, ठीक है। राजधानी लखनऊ है। इसका जो पुनः गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जिले 75 है, संभाग 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल इसमें 18 हैं, मंडल 18, और जनसंख्या है 19,98,12,341। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। देखिए, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसका ज़िला। अब ये आपको नहीं पढ़ना है, 75 ज़िले हैं, आप पढ़ लिए। देखिए, अब हम लोग आते हैं देर न करते हुए कि इसका राजकीय चिन्ह क्या है। अब राजकीय चिन्ह जो देखिए, एक वृत्त के भीतर 2 मछली और तीर कमान है। राजकीय पक्षी सारस है, जिसको करौंच भी कहते हैं। राजकीय पशु बरसिंघा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। इस वीडियो को आप देख करके जाइएगा, आपको ज़रूर लाभ होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। राजकीय पुष्प जो है पलाश है, और राजकीय खेल हॉकी है, ठीक है। आगे बढ़िए। राज्य का पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस राज्य का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 से जाना जाता था, ठीक है। 1877 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाने लगा। उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से 1902 तक इसको हम लोग जानते हैं। और 1902 के बाद संयुक्त प्रांत और आगरा एवं अवध के नाम से यूपी को जाने जाना लगा, ठीक है। अब ये संयुक्त प्रांत जो है 1937 में बना। देखिए, ये सबका निचोड़ है। आप लोग अगर इसको देख करके जाते हैं तो 7 से 8 नंबर का लाभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, 24 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को एक राज्य के रूप में गठन हुआ, लेकिन इसका पुनः जो सीमा का निर्धारण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। 1956 में ही आंध्र प्रदेश का भी गठन हुआ था। आज बात समझ में। अब राज्य की राजधानी, जो राज्य की राजधानी थी 1836 से आगरा को, और 1858 में प्रयागराज को, लखनऊ को आंशिक रूप से 1921 में बनाया गया था, और पूर्ण रूप से 1935 में। ये चारों बातें आप लोगों को याद करने योग्य है। 1836 से आगरा को राजधानी, यूपी की राजधानी आगरा को माने जाने लगा, और प्रयागराज को 1858, जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया 1921 में, और पूर्णतः दर्जा दे दिया गया 1935 में। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, राज्य का एक बार विभाजन भी हुआ है, और इस राज्य का विभाजन हुआ है 9 नवंबर 2000 को, जिसमें 13 जिले कट करके उत्तराखंड में चले गए, ठीक है। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की जाए, अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की जाए इसमें, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरपुर और शामली, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बाद में भारत का प्रधानमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दोनों में एक किसान नेता चौधरी चरण सिंह और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में और हम लोग बात करें,
उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 2 ऐसे अध्यक्ष थे जिनको बाद में मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सरी बनारसी दास एवं सरीपति मिश्र। ठीक है, सरी बनारसी दास एवं सरीपति मिश्र जो उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 विधानसभा अध्यक्ष थे जिन्हें बाद में मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त उत्तर प्रदेश का हुआ। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका 7 से 8 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। चूँकि 17वीं विधानसभा तो यह नहीं, 18वीं विधानसभा है। 18वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ था मार्च 2022 में। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। अब आती है बात कि विधानसभा में महिला सदस्य की संख्या 17वीं में 44 थी, अब की बार 47 है। कितनी है? अब की बार 47 है 18वीं विधानसभा में। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष, अभी विपक्ष के नेता नहीं। 18वीं विधानसभा में नेता विपक्ष की अगर बात की जाए तो नेता विपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे को बनाया गया है, जो कि पहले अखिलेश यादव थे। चूँकि अखिलेश यादव ने इलेक्शन जीत करके और लोकसभा में चले गए हैं, उन्होंने एमपी का इलेक्शन जीत लिया है। उसके बाद माता प्रसाद पांडे आप लोग याद कीजिएगा, चूँकि लिखने में कठिनाई हो रही है। माता प्रसाद पांडे जो कि 18वीं विधानसभा के नेता विपक्ष हैं। कौन? माता प्रसाद पांडे। और 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो है श्री हृदय नारायण सिंह दीक्षित देख रहे हैं, 17वीं के। 18वीं के हैं वासुदेव देवयानी। 18वीं के कौन है? वासुदेव देवयानी। फिर से एक बार देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवयानी 18वीं के, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, और ये जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य आप जानते हैं। और उसके बाद इसमें महिला सदस्यों की संख्या 47 हो गई है। अभी तक के विधानसभा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा जीत कर जाने वाली महिला अभी 18वीं विधानसभा जो कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान स्थिति में चल रही है उसकी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को यूपी में लगा था, 26 फरवरी 1969 तक। ठीक है, राज्य विधान मंडल जो है द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक, जो कि यहाँ 2 सदन चलता है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। अब विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। विधान परिषद की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है। देखिए, लोकसभा की सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। चलिए, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद करने लायक है। ठीक है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल संख्या 404 होती है, जो कि एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, जो कि अब ये भी ख़त्म कर दिया गया है 2020 के संशोधन से। चूँकि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी के बारे में ही केवल बात करेंगे। अभी विधानसभा की सीटों की संख्या अगर आपको आएगी तो 403 आपको टिक करके आना है। ठीक है, विधान परिषद में 100। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाली जिला जो है प्रयागराज है, इसको आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है प्रयागराज है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जहाँ 2-2 सीटें विधानसभा की है। ठीक है, प्रदेश का पहले केंद्रीय कारागार जिसको हम लोग जेल बोलते हैं, बरेली में बनाया गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार अभी तक लगा हुआ है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह।
ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ये बात आप अच्छे से देखिए। अब आपका समय नहीं है कि आपको हम समझा के बताएं, ठीक है। आप लोग रट जाइएगा, इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपका 7 से 8 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। और आप लोग इसी तरह का अपडेट बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। राज्य की वर्तमान राज्यपाल हमने पीछे भी देखा, आनंदीबेन पटेल। भारत के प्रथम राज्य वन्य जीव पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में स्थित है, नाइट सफारी पार्क। आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो आप कहें ग्रेटर नोएडा। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क कहाँ स्थित है, तो आप कहिएगा ग्रेटर नोएडा, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी आप मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइपिंग है, जो कि हम आपको अपने माध्यम से बताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रभाल थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरी वाल्ट मोर्गन, जो कि अंग्रेज थे, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक स्थिति हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप लोगों ने देखा कि 2,40,928 वर्ग किमी, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का चौथा राज्य और जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम राज्य है। लोकसभा की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य, विधानसभा के दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य, विधान परिषद की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य, और राज्यसभा की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य, जो कि सर्वाधिक सीटों की संख्या है। जिले की संख्या की अगर बात की जाए तो भी भारत का प्रथम राज्य होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका अक्षांश, उत्तरी अक्षांश जो है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट है। देशांतर की अगर बात की जाए तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट को। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक सीमा की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है। राज्य के उत्तर से दक्षिण सीमा तक की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छे से बात समझ में आई? जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, अब नक्शा बताने का आपका टाइम नहीं है, एक ही बात आप पढ़ लीजिए कि देखिए सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। सोनभद्र से सटने वाला जो सोनभद्र जिला, अगर सोनभद्र जिला किसी स्टेट से सट रहा है, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। कौन कौन है जी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जिसका कम सीमा सटा है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला की अगर बात की जाए तो बलिया, और पश्चिमी जिला की बात की जाए तो शामली। उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, चूँकि ये आपका क्वेश्चन जो है स्टैटिक है और इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जिला की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटे ज़िले की बात की जाए तो इस ज़िले का नाम है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 भागों में बांटा गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि प्रदेश में कृषि के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है प्रदेश को, तो 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाले प्रमुख नदियां गंगा, जमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है, ठीक है।
मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एक जिला जो है वो ललितपुर है। कौन जिला है? ललितपुर है, जिसको मध्य प्रदेश तीनों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर ये पार्ट अगर आप देख लिए तो इसका दूसरा पार्ट भी हम शाम तक लेके आएंगे, जो कि अगले शिफ्टों में अगले दिन में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र। अब देखिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से सटने वाले जो ज़िले हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, जो कि मध्य प्रदेश से इन लोगों की सीमा सटती है। ये आपसे ये क्वेश्चन तो एक तरफ से पूछ लेगा, एक तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की कितने सीमाएं सटती है, कितने जिलों की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती है, तो आपका आंसर होगा 11। ठीक है, बिहार से 7 जिले लगते हैं, जिनमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से देखो बाबू, उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत 7 जिले लगते हैं। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, इसको केवल आपको रट जाना है, 2-3 बार देख लेना है। अगर ये ज़िले सीरियल वाइज आपको नहीं याद हो रहे हैं तो केवल ये रट के जाना है कि कितने ज़िले इसको टच करते हैं, यूपी के कितने ज़िले अदर स्टेट से सटे हुए हैं। ठीक है, अगर दिल्ली की बात की जाए तो बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, राजस्थान की बात की जाए तो आगरा और मथुरा। छत्तीसगढ़ से एक ज़िला मिलता है सोनभद्र। देखिए, तो झारखंड से एक ज़िला जो है आपका सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश से एक ज़िला सहारनपुर। अब देखिए, एक देश से भी उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगती है, जिनमें 7 जिले लगते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, आई बात समझ में। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य और उनके ज़िले। अब देखिए, मध्य प्रदेश के 13 जिले जो है उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिले, ये आपको नहीं पढ़ के जाना है। बिहार के 8 जिले, हरियाणा के 7 जिले, उत्तराखंड के 5 जिले। अभी जिनका एग्ज़ाम आज है सेकंड शिफ्ट में, उनको पढ़ के नहीं जाना है ये वाला बात। और जिनका एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में है, वो अगर इनको देख लेते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट हो ही जाएगा। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले, भरतपुर और धौलपुर, जिनका छोटा छोटा होगा उनको अगर रट लेते हैं, याद कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला केवल बलरामपुर है, वो टच करता है यूपी से। झारखंड का एक गढ़वा और हिमाचल प्रदेश का एक सिरमौर जिला। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख संस्थान भी हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में स्थित है। और देखिए, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में। ये दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, एक रिसर्च है और एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी है, जो कृषि है, वो लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो है चौकाघाट वाराणसी में है। कहाँ है? चौकाघाट वाराणसी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ। व्यापार सुविधा केंद्र एवं कॉरपोरेट म्यूजियम वाराणसी। बायोटेक्निकल पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई? ग्रेटर नोएडा, चूँकि नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद
विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। ठीक है। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम कहाँ है बाबू? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से देख करके जाइएगा। उधमशिला विकास संस्थान, देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, कन्नौज में है। ठीक है, सॉरी, उद्यमिता विकास संस्थान जो उद्योग धंधे से रिलेटेड है, जो चूँकि जो आप देख रहे हैं कि अभी सरकार जो है कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रही है, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इसका संस्थान जो है लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र जो है कन्नौज में है, उत्तर प्रदेश। बस्तर प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कानपुर में है। राज्य चरम एवं विपणन निगम लिमिटेड आयोग, देखिए ये रट के जाइएगा, आगरा में है। आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, देखिए आपका इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी, जो चीनी मिट्टी का बर्तन बनता है आप देखते हैं, उसका जो विकास केंद्र है चुनार और खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाया गया सामान है, विपणन निगम लिमिटेड जो है आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है कानपुर में है। आई बात समझ में? हम चाहते हैं कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ, अभी आपने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75, मंडलों की संख्या 18, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या 5, ग्राम पंचायत 59,163, तहसील 350 2018 के अनुसार। अभी इसमें तब्दीली नहीं की गई है। ठीक है। नगर पंचायत 437, नगर पालिका परिषद 198 2018 के अनुसार। अभी इसमें परिवर्तन नहीं की गई है। नगर निगम 17, क्षेत्रीय पंचायत 821। ठीक है। न्याय पंचायत 8135, सामुदायिक विकास खंड 822। ये आप लोग अच्छे से देख करके जाइएगा। अब देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में ये आपका वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम बार बार कहते हैं कि इसको आप लोग अच्छे तरह से देख करके जाइएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश में जो विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना जो है, परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम सबसे अधिक तापीय ऊर्जा, उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद परमाणु, उसके बाद सौर विद्युत। ठीक है। ये बढ़ते क्रम में है। सबसे अधिक तापीय ऊर्जा है, उसके बाद जल विद्युत है, उसके बाद परमाणु ऊर्जा है, उसके बाद सौर विद्युत है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन जो है 1998 में किया गया था। विद्युत परिषद का गठन 1959 में और नियामक आयोग का गठन 1998 में। ये आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। ठीक है। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं जो है 3 हैं। एक औरैया में है, एक आंवला में है और एक दादरी में है। ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय विद्युत परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना, जिसके निर्माण जो है 1942 में किया गया था, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखितों के काल में हो रहा था यहाँ गांधी जी। ठीक है। तो राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कहाँ है? हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 सबसे पुराना परियोजना है। राज्य में एक मातर परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरोरा बुलंदशहर 1991-92 में किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विकास 1983 से प्रारंभ किया गया था, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा होता है जिसका रिसाइकिल किया जा सके, जैसे जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा खनिज की बात कर ली जाए। राज्य में जो खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। उसके एक साल बाद 1975 में ग्रामीण बैंक का निर्माण हुआ था, 2 अक्टूबर। ठीक है। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी का है, मतलब न उच्च है
न निम्न है, ये मध्यम श्रेणी का है। इसमें जो खनिज उत्पादन राज्य है उनकी अगर श्रेणी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की श्रेणी में आता है बाबू, तो निम्न मध्यम श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है सोनराई क्षेत्र से, जो कि ललितपुर में है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंदी में ये लिखने में इसका मिस प्रिंटिंग है, तो इतना आप लोग मैनेज कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं, हमारी बोली पर ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक आपको लाभ हो, यही मेरी अवधारणा है, यही मेरी भूमिका रहने वाली है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? सोनराई क्षेत्र, जो कि ललितपुर से संबंधित है, ललितपुर राज्य में है। ठीक है। अब परिवहन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परिवहन के बारे में अगर चर्चा करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रथम स्थान हमारा उत्तर प्रदेश रखता है। राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान हमारा उत्तर प्रदेश रखता है। उत्तर प्रदेश में राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ था। उसी समय अटल जी के शासनकाल में चतुर्भुज योजना का निर्माण हो रहा था, जो कि चारों महानगर को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में, जमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में किया गया था। ठीक है। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH2 है, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, 302 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। कब की गई थी बाबू? 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, जो कि पुल बनता है 1973 में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब गोरखपुर नहीं रहा, अब हो गया है कर्नाटक का हुबली। कौन हो गया है? कर्नाटक का हुबली जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, हुबली स्टेशन का, विश्व में सबसे लंबा हो गया है, अब गोरखपुर नहीं रहा। ठीक है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में किया गया था। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन 5 सितंबर 2017 से प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर, और पूरे भारत में 1853 में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे। ठीक है। प्रदेश का कुल रेल नेटवर्क जो है 91 से 67 किलोमीटर है, जो कि देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। अब देखिए, प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के बीच। कब की गई थी? लखनऊ से बाराबंकी के बीच 15 मई 1947 को प्रथम बार बस सेवा शुरू की गई थी प्रदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई जो है 340.82 किलोमीटर है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को की गई थी। अयोध्या से जनकपुर के मध्य बस सेवा का शुरुआत मई 2018 में की गई थी। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है आगरा में है। पैराट्रूपर्स, जो कि पैराशूट से ट्रेनिंग दिया जाता है आपको, पैराशूट से चलने के माध्यम में उसका ट्रेनिंग स्कूल जो है आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप में निजी हवाई अड्डा विकसित किया मयूरपुर सोनभद्र में। कहाँ किया? देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आदित्य बिरला ग्रुप के निजी हवाई अड्डा, उनका चूँकि सरकारी हवाई अड्डा नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप निजी हवाई अड्डा विकसित किया है मयूरपुर, जो कि सोनभद्र जिले में है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है रुल्लापुर वाराणसी में। कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। अगर जगह पूछेगा तो रुल्लापुर, ठीक है, अगर शहर पूछेगा तो वाराणसी। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई थी। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदेश में भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद में हुई थी, प्रयागराज से नैनी के मध्य। कहाँ हुई थी? प्रयागराज से नैनी के बीच
जो है भारत में सर्वप्रथम हवाई मतलब हवाई जहाज़ से डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डान अकादमी स्थित है फुर्सतगंज अमेठी में। कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज अमेठी में। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब देखिए, थोड़ी सी अगर बात जनगणना की नहीं हो तो उत्तर प्रदेश अधूरा रह जाता है, ठीक है। जनगणना में देश की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है और 7.73% क्षेत्रफल रखता है, जो कि भारत में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। राज्य में कुल पुरुष की जनसंख्या 52.29% है और महिला 47.71% है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.73% है और नगरीय जनसंख्या जो है, शहरीकरण जनसंख्या जो है 22.27% है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 829 है। अगर पूरे भारत के संदर्भ में बात की जाए तो बिहार में है और सबसे कम बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 2001 के से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके पहले 139, इसमें अगर घटा दीजिएगा तो 690 आएगा, ठीक है। एक में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में सबसे अधिक गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। न्यूनतम ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ठीक है। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है आपका 67.72%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो है 77.30% है और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है 57.20% है। अब देखिए, 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता दर में जो वृद्धि है 11.36% हुई है। आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर में अंतर माइनस मतलब 20.10% है। कितना है? पुरुष का 77 है और महिला का 57 है, तो कितना अंतर हुआ बाबू आपका? 20.10। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों जो हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया है। सबसे कम श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ठीक है। लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912 है और भारत का 943 है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में 14 लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। अब उसके पहले 912 में 14 घटा दीजिए तो 898 के करीब में 2001 से 11 के दौरान था, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में है 1024, जो कि केरल के बराबर है। आजमगढ़ में 1019 और देवरिया में 1017। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861, कानपुर नगर और बांदा और मथुरा में 863। चलिए, शिशु लिंगानुपात जो है उत्तर प्रदेश में 0 से 6 साल के जो वायु का जो बच्चे हैं 902 था, अभी है 2001 में 916 था, यानी कि घट गया है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः बलरामपुर और बागपत हैं, ठीक है। दशकीय वृद्धि की अगर बात की जाए तो 2001 से 11 के दौरान 20.23% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85 मतलब वार्षिक वृद्धि। दशकीय 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट 5.62%, ठीक है। 2001 के दौरान पुरुष और महिला में वृद्धि दर क्रमशः पुरुष में हुआ था 19 पॉइंट और महिला में मतलब महिला की स्थिति अभी यूपी में लगभग 2001 से 11 के दौरान ठीक रही है और पुरुष की अपेक्षा अभी और ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिंगानुपात जब तक सामान्य नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुआ था, उसके बाद गाजियाबाद में, उसके बाद श्रावस्ती में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि की अगर बात की जाए तो कानपुर नगर में, हमीरपुर में और बागपत में। अनुसूचित जाति को छोड़ करके आप यूपी में रह नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर यूपी बिना अनुसूचित जाति के नहीं है
तो हम लोग बात करते हैं कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत यूपी में कितना है, टोटल जाति का 20.69%। ठीक है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, जो कि 16.6% रखता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है सीतापुर है और कम बागपत है। आई बात समझ में? चलिए अनुसूचित जनजातियां देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। अब देखिए जाति और जनजाति आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाति और जनजाति आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिला अयोध्या और जालौन। यहाँ अनुसूचित जनजाति अयोध्या और जालौन में नहीं है। आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए स्लम जनगणना, देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश के स्थान जो है चौथा है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% थी। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले मेरठ, आगरा, कानपुर नगर। ठीक है, प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत जो है 3.12%। स्लम आबादी मतलब बाहर से आए हुए आबादी 3.12%। ठीक है, अब धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम सबसे अधिक क्या है बाबू उत्तर प्रदेश में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ये तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत यानी मुसलमान का कितना है? 2.30%। ठीक है, अल्पसंख्यक में सब आ गए, सॉरी अल्पसंख्यक में सब। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय क्रमशः ईसाई 950 एवं सिख 885 है। ठीक है, सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय ईसाई का 950 है और सिख का 885 है। अब चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ जो हुआ था 20वीं शताब्दी से हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाला में मतलब पटियाली में हुआ था। कासगंज अमीर खुसरो का जन्म। तबला और सितार वादक का आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है, बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सारकी जो जौनपुर से संबंधित है। ठीक है, बड़े ख्याल का प्रवर्तन किसने किया था? सुल्तान हुसैन सारकी जो कि जौनपुर से संबंधित थे। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल नवाब वजीद अली शाह के काल में जो कि अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान शहनाई वादक बनारस घराने से संबंधित थे। बिंदादीन कोदौसी, खुर्शेद अली खान, शंभू महाराज, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधारी देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टापा गायिकाएँ हैं। कौन गायिकाएँ हैं? ठुमरी। ठीक है, ये सारे के सारे बनारस घराने से संबंधित है। चलिए झूला होरी, फाग, लंगुरिया और रसिया लोकगीत संबंधित है ब्रज क्षेत्र से, जो कि कृष्ण भगवान का क्षेत्र है, मथुरा वाला क्षेत्र जो है। ठीक है, संस्कार गीत, सोहर, नटका, कव्वाली ये अवध क्षेत्र जो कि रामचंद्र वाले क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है। कथक नृत्य के प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। किसको माना जाता है? ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर के कहारों द्वारा लिया जाने वाला नृत्य जो है चौरसिया नृत्य है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ और वाराणसी के घराने थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य जो था रामलीला, रासलीला और नौटंकी, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? बांदा में स्थित है। गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में। ठीक है, गंगा दशहरा जिसको हम बोलते हैं। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल है। कौन कौन है विश्व धरोहर में शामिल? राज्य का 3 स्मारक फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आगरा था।
कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटामा, औरैया, कानपुर देहात, ठीक है, कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है जहाँ कन्नौज भाषा बोला जाता है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी, जिसे आगरा हम कहते हैं, में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंच महल, मरियम महल इत्यादि फतेहपुर सिकरी में है, जो कि आगरा के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब देखिए तुलसी स्मारक जो है, तुलसी जन्म स्थली कहाँ स्थित है बाबू? राजापुर, चित्रकूट। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ, बाराबंकी में। कहाँ स्थित है? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार देवा शरीफ, बाराबंकी में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और 31 जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध कहाँ स्थित है? ललितपुर में। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है श्रीरामपुर, रामपुर, फर्रुखाबाद में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में, ठीक है। अब शिक्षा की अगर बात कर ली जाए यूपी में, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, चूँकि आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। चूँकि देखिए अगर आप दूसरे का भलाई चाहते हैं तो आपका भला खुद होगा। अगर आप सोचिएगा कि हम खुदे पढ़ लेंगे और हम किसी को शेयर नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं होने वाला है। प्रत्येक आदमी कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब सिनेमा देखने वाले बच्चे को थोड़े शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद की स्थापना, परीक्षण परिषद की स्थापना 1881 में लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 1982 प्रयागराज में किया गया था। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का शुरुआत 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009 में हुई थी। कब हुई थी? प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 है, जिसमें 4 समान, 1 कृषि और 1 विमानन, ठीक है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था 1887 ईस्वी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेडिकल कॉलेज देखिए, लाला लाजपत राय में मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में, बाबा राघव दास गोरखपुर में, जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ में, छत्रपति साहू जी महाराज लखनऊ में, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए। उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले, पश्चिमी में 30 जिले, केंद्र में 10 जिले और बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति, मतलब हस्तशिल्प में प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी 2014 में। खेल का सामान बनता है आगरा और मेरठ में। कहाँ बनता है? गलीचा जो कालीन है कहाँ बनता है? भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1960 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना। देखिए, भारत में भी पहला चीनी मिल और उत्तर प्रदेश में भी पहला चीनी मिल। प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से हुई थी। अब प्रमुख दर्शनीय स्थल बाबू देख लेते हैं। अब देखिए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। वृंदावन, मथुरा, खानका, रसीदिया, मैनपुरी। संत कबीर निर्वाण स्थल कहाँ है? मगहर, कबीर नगर में। माथा कुआं बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? कुशीनगर। दशावतार मंदिर देवगढ़, ललितपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भगवान बराह मंदिर हरिदेव जी मंदिर। देखिए, भगवान बराह मंदिर सोरोकासगंज में है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। हरिदेव जी मंदिर मथुरा में है। लाडली जी मतलब राधा जी का नाम है मंदिर मथुरा में है। गोला गोरखनाथ मंदिर लखीमपुरी खीरी। चक्रतीर्थ
नमिसारण्य मंदिर सीतापुर, आनंद भवन प्रयागराज, कड़क साहब बाबा की मजार कौशाम्बी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इधर देखिए, देख लेते हैं भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है, कानपुर में है। भीतर गांव कालीन मंदिर कहाँ है, कानपुर में। भरद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट मंदिर प्रयागराज, शंखभरी देवी मंदिर सहारनपुर, दान तीर्थ मंदिर हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। आगे देखते हैं, बनवाली इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है, फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में। अब देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है, कनक भवन अयोध्या में है। झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ में है, ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला जलौन में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर, लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सप्तमातृका प्रतिमा कन्नौज में है, भृगु मंदिर बलिया में है, जेके मंदिर कानपुर नगर में है, मुगल घाट मंदिर फर्रुखाबाद में है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ ये देखिए इटावा में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अघड़नाथ मंदिर मेरठ में है, अघड़नाथ। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है, जयसिया स्मारक रायबरेली में है, ठीक है। गोरखनाथ मंदिर जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं गोरखपुर में है। अशफाक उल्ला का मजार शाहजहाँपुर, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर एवं पिपरावा सिद्धार्थनगर में है। श्री दाऊजी महाराज हाथरस में है। चूँकि इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, ठीक है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है, देवरिया में। चाइना मंदिर श्रावस्ती में। कांदगिरी पर्वत चित्रकूट, रानी महल झांसी, देखिए ये लक्ष्मीबाई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिंजा दुर्ग बांदा में है, मकरबाई मंदिर महोबा में है, राजा लाइब्रेरी रामपुर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, फतेहपुर सिकरी, आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिवली एकेडमी जो है आजमगढ़ में स्थित है। झामबाड़ा एवं छतर मंजिल लखनऊ में है। देवी पाटन बलरामपुर में है। लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर में है। हाजी बली आजिर का मजार बाराबंकी में है। सैयद सलार मौजूद गाजी का दरगाह बहराइच में है। आरंगा मंदिर जो है गोंडा में है। और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है।